मऊ नगर पालिका चुनाव अब लगभग नगर निकाय के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज प्रत्याशियों में जो सबसे ज़्यादा चर्चित मऊ नगर पालिका की प्रत्याशी हैं वो सुरेंद्र उर्फ श्वेता हैं। मैंने भी जब इन्हें देखा तो मन में हुआ कि इनके बारे में जाना जाए, क्योंकि आपका बताना है कि आपका जो राजनीतिक इतिहास है वो चंद्रशेखर जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे उनके टाइम से शायद शुरू है और आज भी आप ब्लॉक प्रमुख हैं। तो इनसे समझा जाएगा थोड़ा राजनीति को लेकर इनके रुझान और अन्य बातें जो आपके मन में चल रही हैं। तो श्वेता जी, आप हमको ये बताइए कि आपने जैसा बताया कि आपने जो राजनीतिक शुरुआत किया था उस दौरान आप कभी चुनाव लड़ी हैं पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के भी विरुद्ध, ऐसा कब हुआ और कहाँ? मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के खिलाफ 2004 में चुनाव लड़ी थी, जो BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन टीवी चैनल पे और प्रतिदिन अखबारों में आता था। उस मीडिया वाले दोस्तों का, उस चैनल वाले का कोट कोट नमन और प्रणाम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दूसरा सवाल इससे ये बनता है कि जैसा आप लोगों का वैदिक काल से लेकर के, वैदिक काल में भी हम लोगों ने महाभारत में भी देखा और लगभग सभी कालों में आप लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिला है। थर्ड जेंडर है, तीसरा जेंडर है। तो आप जो वर्तमान में जब आप मऊ जिले को चुनी हैं चेयरमैनी के लिए, तो आपकी बातों से लग रहा है कि आप दो लोगों पर ज़्यादा हमलावर हैं। पहली बात, आपके इंटरव्यू के दौरान मैंने सुना कि आप मुख्तार अंसारी जो यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं उनके पिताजी के ऊपर हैं और दूसरा ओम प्रकाश राजभर के ऊपर। तो इन दोनों लोगों को लेके जैसे क्या आपके मन में चलता है कि क्या बिना इनका नाम लिए हुए चुनाव मऊ का नहीं हो सकता है, या क्या समझती हैं? नहीं, दुख होता है इन नेताओं के हवाई फायर पे, जो जनता को ये सब गुमराह करके रखते हैं। ये समझते हैं कि मेरी ही माँ बाप पढ़ाए लिखे आए हैं। बात समझ रहे? ये सुनकर बहुत दिल दुख होता है। किसी चीज़ का सीढ़ी पर सीढ़ी बना होता है, ये सीधे फायर करते हैं। बात समझ रहे हैं? इतनी ऊंचाई से आवाज़ दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर को कि ये बेचारा आया रसना में, साइकिल लेकर आया बेचारा। क्या कहें, संजोग होता है, समय आदमी नहीं बलवान होता है, समय बलवान होता है। तो ये राजभरों से ऐलान करता था कि मैं कभी MP MLA नहीं लड़ूंगा, कोई मुख्यमंत्री होगा तो गैर जात का। अपने परिवार को ही जोड़ लेते हैं, ये बेटा, पतोय, नात, नकूत, दामाद, ये सब जोड़ लेते हैं। अभी मीडिया ने एक शब्द पूछा, हम कह रहे चलो ठीक है, ऐसे भी दान करते हैं वैसे भी दान कर देंगे। ये जो पैसा ली हूँ ये जजमाने का है। अभी मैं मर जाऊंगी, कोनो इधर लेके भागी, कोनो इधर लेके भागी। मगर इन नेताओं के ये पूछिए कि जो तू पढ़ा लिखा है इतना बड़ा, इतनी बड़ी हवाई फायर करके तू बोल रहा है मंच से, और तेरी वाणी में और उनकी वाणी में ये जनता जनार्दन बताएगी। बात समझ रहे हैं? 1947 में तो किसी तरह देश आज़ाद हो गया, किसी तरह हुआ। बात समझ रहे हैं? डायरेक्ट नहीं हो गया 1947 में। 1947 में किसी तरह देश आज़ाद हुआ, मगर 1947 के बाद कितनी पार्टियां आई हिंदुस्तान में, हम किंडो के ऊपर नज़र नहीं डाला। मगर 1947 के बाद किन्नरों ने, ए नेताओं, 1947 के बाद किन्नरों ने इंडिया में पहली बार 7 जगह से पर्चा भरा था और 7 जगह से सीट को निकाल दिया छोटे बड़े पदों से, और इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरह गया जबलपुर, कटनी, शहडोल, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, इलाहाबाद, ऐसे पूर्वांचल सीटियों से
किंडो ने पहली बार सीट को निकाला और इंडिया की रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू, ही एडवोकेट एंड ही वाज ए रिच मैन, ही लिव्ड इन इलाहाबाद। The name of the house is a Anandgarh, it is a big house and there is a beauty। कहने का मतलब कि इंडिया की पहली रिकॉर्ड तोड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इंडिया में प्रथम बार प्रधानमंत्री हुए थे। वो इसे महान पुरुष को एक किन्नर ने मिसाल डाल दिया। शहडोल जिला मध्य प्रदेश में शबनम मौसी रही विधायक। और दूसरा रिकॉर्ड तोड़ा मेरा गुरु अमरनाथ उर्पासा देवी, जिसको कहते हैं कि गोरखपुर इंडिया की सबसे गुंडा जगह है, इंडिया की सबसे क्रिमिनल जगह है। गोरखपुर बुनियादी जमीन पे एक से एक माँ ने गुंडा पैदा की थी। उस जगह से अमरनाथ उर्पासा देवी ने अपनी सीट को निकाल दिया और जमानत जब्त कर दिया। तो ये मऊ जिला इस डान का इस गली का। अभी एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में जो नगर पालिका का काम हुआ है या पीछे जो भी चेयरमैन ने कराया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कसम खा कर बोलते हूँ, नेता नहीं हूँ। अब जब समय आएगा तो उसकी पहचान भी इतना ही वाणी से समझ गए होंगे। विकास नहीं हुआ है। ये मलताई बाबा की नगरी है, ये 4 दिन की जिंदगी है, यहीं का यहीं रह जाएगा। जो जैसा करेगा उसको दुनिया वैसा कहेगी। बात समझ रहे हैं? कोई नहीं विकास किया। ये डान एमएलए होते हुए, जेल में रहते हुए, इसके जिम्मेदार है बहुजन समाज पार्टी और ये सपा पार्टी। कुछ नहीं विकास किया, कुछ नहीं विकास किया। अगर बड़े ईमानदार हो, अगर सच्चा हो, तो हम उसका विकास दिखा दो। एमपी एमएलए का जो जेल से अपना दबदबा बना रखा। और मुसलमान भाई क्यों नहीं लहरा रहे हैं? ये हिंदू मुसलमान बच्चों को टारगेट करके इतना अपराध मुकदमा लिखवाया, इतना अत्याचार किया कि वो बेचारे कभी जिंदगी में अपनी नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपके चैनल का स्वागत करती हूँ। आपने भी उत्तर प्रदेश लेवल पर नेताओं की वाणी का आपने उसका प्रचार प्रसार देखे होंगे और मेरी वाणी का देखे होंगे। मैं अपने नगरवासियों के तरफ से सभी चैनलों का आभारी और एहसानमंद हूँ। धन्यवाद।